बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, सेल्स और टिश्यू, जिसका आज लेक्चर नंबर 10 है, माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में राइबोसोम की बात की थी। राइबोसोम्स टिनी पार्टिकल्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं और इनका बेसिकली काम क्या होता है? इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आज हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, देखें, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसकी डबल लेयर्स होती है, दो तहें मौजूद होती हैं। राइबोसोम जो सिंगल था वो उसकी सिर्फ सिंगल लेयर थी। ठीक है, इसी वजह से वो प्रोकैरियोट में भी मौजूद था और यूकैरियोट के अंदर भी। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसकी दो तहें होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसकी आपको आउटर कवरिंग नजर आ रही होगी। ये जो इसकी आउटर कवरिंग होती है वो स्मूथ होती है। इसे हम, ये इसकी आउटर कवरिंग है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके बाद देखिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन फॉर्म्ड इन फोल्डिंग। उन्होंने कहा कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या करती है? इन फोल्डिंग्स बनाती है। ठीक है, उसके अंदर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। देखें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है वो स्मूथ नहीं होती, वो उसके अंदर से जो उंगली की तरह के कुछ उभार निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी भी कहा जाता है। ये देखिए, इसकी आउटर मेम्ब्रेन थी माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आपको नजर आ रही है फोल्ड हुई हुई है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर से देखिए आपके पास कुछ फिंगर की तरह के उभार हैं। ठीक है, अंदर की तरफ है, उंगली की तरह के उभार निकले हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। ये इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। इसके एक आउटर मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल स्मूथ होती है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो क्या करती है? इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डिंग कर रही है। ठीक है, फोल्डिंग कर रही है, उंगली नुमा उभार निकाल रही है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। बेटे, इनके दरमियान में ये देखें, ये सारा सरफेस एरिया है, इसके अंदर सारा फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर जितना भी सारा लिक्विड पाया जाता है उसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें आती हैं, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने वो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनानी है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और थर्ड में हम कहते हैं इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो सारा इसके अंदर का फ्लूइड होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक बनता है राइबोसोम से और दूसरा बच्चे बनता है ये डीएनए से। ठीक है, दो चीज़ों से, राइबोसोम से भी ये बनता है, इसके अंदर राइबोसोम भी बनते हैं और ये बनता है राइबोसोम से, और दूसरा डीएनए से बनता है। लेकिन इसमें एक चीज़ फ़र्क है कि ये जो राइबोसोम और डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उनका साइज थोड़ा छोटा होता है। हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट के अंदर जितने भी राइबोसोम्स हैं और डीएनए, उनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो इस लिहाज से ये जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है और डीएनए है, वो क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसके सेल के अंदर खुद ही मौजूद होता है, इन्हें बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, किसी से लेना भी नहीं पड़ता। इसी वजह से इसको हम कहते हैं ये सेल्फ और रेप्लिकेटिंग भी ऑर्गन है, और दूसरा क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसा इसका राइबोसोम और डीएनए है। आप इसका लिख सकते हो, दे हैव देयर ओन राइबोसोम एंड डीएनए। इसका अपना राइबोसोम और डीएनए होता है जो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि इसका बैक्टीरिया के जैसा है। इसका जो राइबोसोम और डीएनए बिल्कुल बैक्टीरिया के जैसा है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस की, तो पहले इसको कहा जाता है पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इतनी सारी एनर्जी होती है, बॉडी की सेल्स की जो एनर्जी है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, एटीपी को तैयार करता है, इसी वजह से इसको पावर हाउस कहते हैं। दूसरा क्या है? ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। ये एक ऐसा सेंटर है जिसके अंदर सारी की सारी जो एनर्जी है इसके अंदर ही बनती है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या करते हैं? इसके बाद थर्ड पॉइंट में इन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना, ये वाली जगह होती है, इनके अंदर क्या होती है? इन्होंने क्या करना होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है।
इन्होंने यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं और इसके दौरान क्या होता है, एनर्जी खारिज होती है। वो इन एनर्जी को क्या कर देता है, ATP की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, और वही ATP जो होती है वो इस्तेमाल कर ली जाती है जिस्म के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होता है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। थैंक यू।